कई कई घंटे चौराहों पर बैठते, दुनियावी गप्पे शप्पे, चौराहों पर बैठकर एक दूसरे की बुराई, क्या कहें क्या ना कहें। कोई गुनाह आज ऐसा बचा हुआ नहीं है जो हमारे मुआशरे में ना पाया जाता हो। और जब जुलूस निकालेंगे तो गिरेबान फाड़ लेगा, नारे लगाते लगाते कि सरकार का दामन नहीं छोड़ूंगा। कुर्ते का दामन समझ रखा जाएगा, फट जाएगा मगर छोड़ूंगा ही नहीं। मेरे भाई, दामन से मुराद कुर्ते का दामन नहीं है, दामन से मुराद सरकार के उसवे हसना है। दामन से मुराद सरकार का तरीका है, दामन से मुराद मेरे आका की सुन्नत है। आज हम सुन्नत से दूर, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके से दूर होते चले जा रहे हैं। आज हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की जरूरत है। मैं इस तरफ आऊंगा, मगर उससे पहले मैं चंद बातें अर्ज कर देना चाहता हूं। जब से रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आया, हर जगह खुशी का माहौल, मोमिनों ने, मुसलमानों ने, सुन्नियों ने अपने घरों की छत पर झंडे लगा दिए, अपने घरों को सजा दिया, लाइटें लगा दी। जुलूस का दिन आया, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन आया, बारिश हो रही थी। हर गांव से, हर बस्ती से, जहां जहां पर मुसलमान रहते हैं, आशिक रसूल रहते हैं, जुलूस निकले। और हमने ये सबूत दे दिया, बारिश ही क्या, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। जब हम रसूल के नाम पर निकलेंगे तो कोई ताकत हमें नहीं रोक पाएगी। कितनी बारिश हो, कितना आंधी हो, कितनी तूफान हो, जब हम सरकार के नाम पर निकलेंगे तो फिर निकलेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक पाएगी। मगर एक चीज और भी, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आया, हमने झंडे लगाए। कुछ लोगों ने एतराज करना शुरू कर दिया, बोले भाई झंडे क्यों लगा रहे हो? व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर झंडे लगाना जायज नहीं, झंडा लगाना हराम, झंडा लगाना शिर्क, झंडा लगाना बिदअत। तरह तरह से भौंकना शुरू कर दिया। बोले 50 रुपए का झंडा लगा रहे हो, 50 रुपए किसी गरीब को दे दो, उसका भला हो जाएगा। 50 रुपए का झंडा लगा रहे हो, 50 रुपए किसी गरीब की बेटी को दे दो, उसका भला हो जाएगा। और मैसेज कौन कर रहा है? जो 50,000 का मोबाइल चलाता है। मैंने कहा भाई मोबाइल तो 5,000 का भी आता है, 45,000 तू बचा ले, इसमें से गरीब को दे दे। जब 50 रुपए का झंडा लगाना फजूल खर्ची हो सकता है, तो 50,000 और 1 लाख का मोबाइल चलाना फजूल खर्ची नहीं हो सकता। बोले झंडे मत लगाओ, झंडे मत लगाओ, झंडे मत लगाओ। मैंने कहा भाई आपको झंडों से क्या तकलीफ? बोले झंडे लगाना जायज नहीं है, झंडे लगाना जायज नहीं। आइए मैं आपको समझाऊं, करीब से समझाऊं। एक साहब का मेरे पास फोन आया, बोले सैयद साहब रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आया, मैंने अपने घर की छत पर झंडा लगा दिया। अब आप ये बताइए कि झंडा लगाना जायज है या नाजायज है? मैंने कहा झंडा लगाना बिलाशुबा जायज है। बोले सैयद साहब कोई दलील, कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई बुरहान? मैंने कहा सुन, झंडा लगाना शिर्क व बिदअत नहीं है। आप कहोगे कोई दलील है तो सुनो। जब इलेक्शन का मौका आता है तो आपके यहां पर भी झंडे लगते होंगे। अरे बोलो ना यार, लगते हैं या नहीं? जो समाजवादी वाला, उसने अपनी घर की छत पर लगा दिया साइकिल का झंडा। जिसने कांग्रेस को सपोर्ट किया, उसने अपने घर की छत पर लगा दिया पंजे का झंडा। जिसने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, उसने अपने घर की छत पर लगा दिया कमल का झंडा। जो जिस पार्टी को सपोर्ट करता है, उसी का झंडा इलेक्शन के मौके पर अपनी छत पर लगा देता है। आप मुझे बताएं, आज तक किसी मुफ्ती ने यह फतवा दिया कि दुनियावी पार्टियों के झंडे लगाना नाजायज है? आज तक किसी आलिम दीन ने यह फतवा दिया कि कमल का, साइकिल का, हाथी का, फूल का झंडा लगाना नाजायज? किसी ने नहीं दिया, किसी ने फतवा नहीं दिया। मतलब यह कि साइकिल का झंडा लगाना जायज, हाथी का झंडा लगाना जायज, दुनियावी पार्टियों के झंडे लगाने जायज। अगर जब दुनियावी पार्टियों के झंडे लगाना जायज है, तो जिस झंडे पर सरकार की आमद मरहबा लिखा हो, जिस झंडे पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह लिखा हो, जिस झंडे पर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा हो, तो फिर वो झंडा लगाना नाजायज कैसे हो सकता है? अरे बात साफ है,
जिसे साइकिल से मोहब्बत है वो साइकिल का झंडा लगाता है, जिसे हाथी से मोहब्बत है वो हाथी का झंडा लगाता है, जिसे पंजे से मोहब्बत है वो पंजे का झंडा लगाता है। अरे हम आशिक रसूल हैं, हमें रसूल से मोहब्बत है, इसीलिए हम रसूल पाक के नाम का झंडा लगाते हैं। ये तो दुनियावी दलील। अब सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिआ आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब सरकार की विलादत व सआदत का वक्त करीब आया, रअयतु सलासता अलमन, मैंने 3 झंडे देखे, मैंने झंडे देखे 3 झंडे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। मैंने आलम तसव्वुर में पैगंबर आजम के दामन अक़दस को थामा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये झंडे कहां से आए थे, कौन लाया था, किसने भिजवाए थे, किस चीज के झंडे थे। जवाब मिला हदीस की किताबों में, जब सरकार की विलादत व सआदत का वक्त करीब हुआ, रब फरमाता है ए बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन, इस वक्त सिदरा की बुलंदी पर आराम करने का वक्त नहीं है। ए जिब्रील मेरे महबूब की विलादत व सआदत का वक्त करीब है, ए जिब्रील जा जन्नत में चला जा, अपने साथ 70,000 मलाइका को ले जा, जन्नत से झंडे ले जा, नूरी झंडे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर नस्ब कर दे। और जिब्रील दुनिया वालों में यह ऐलान कर दे, एक झंडा मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर नस्ब कर दे, और कायनात में ऐलान कर दे, एक कायनात वालों देख लो अल्लाह का महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। इस कायनात के अंदर अगर किसी का झंडा लहराएगा तो वो अब मदीने वाले मुस्तफा की अजमत का झंडा होगा। बात साफ हो गई, मसला क्लियर हो गया। सरकार की विलादत के महीने में, सरकार की विलादत के दिन झंडे लगाना, घरों को सजाना शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि जिब्रील अमीन की प्यारी सुन्नत है। तो झंडे लगाए होंगे आपने, अरे लगाए थे या नहीं लगाए थे? हाँ। घर भी सजाए होंगे। अच्छा, ये तो शायद आपने नहीं किया होगा, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की रात में सुबह शादी के वक्त आप मस्जिद में आए हों और 1 घंटा ठहर कर सरकार पे दुरूद पढ़ के दुआ की हो, किया किसी ने? यार वो तो दुआ की कबूलियत का वक्त था। आने वाले साल में याद रखना। अच्छा, मैं नबी के नाम पे आपसे जान मांगू, दे दोगे? कौन कौन दे सकता है हाथ उठाकर बताएं। नबी की मोहब्बत में दे देंगे जान सब लोग? अच्छा, हाथ नीचे कर लें। मेरे भाई मैं आपसे जान नहीं मांगूंगा, बस मैं हाथ जोड़कर इतना कहूंगा कि आज के बाद नबी की मोहब्बत में नमाज कज़ा मत करना। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? क्योंकि आज हम लोगों की शिकायत है, सैयद साहब कमाते बहुत हैं, घर के अंदर बरकत नहीं होती, परेशान है, बीमारी नहीं जाती। कोई घर आप अपने गांव में ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी और परेशानी ना हो। हर घर में बीमारी, हर घर में परेशानी। आपने कभी सोचा इन परेशानियों का सबब क्या है? इन बीमारियों का सबब क्या है? कभी आपने गौर नहीं किया? इन परेशानी और बीमारियों का सबब सिर्फ और सिर्फ हमारी बदआमालियां हैं। नमाज हम नहीं पढ़ते, चेहरे पे दाढ़ी हम नहीं रखते, झूठ हम बोलते हैं, चुगली हम करते हैं, गीबत हम करते हैं, घरों के अंदर गालियां हम दें, अल्लाह का जिक्र हम ना करें, नबी पर दुरूद हम ना पढ़ें, एक दूसरे का हक हम मारें, एक दूसरे को गालियां हम दें, 10-10 रुपए के पीछे लड़ाई झगड़े हमारे घरों में हो, माँ की मोहब्बत हम नहीं समझते, बाप का अदब हम नहीं करते,
कोई गुनाह ऐसा बचा हुआ नहीं जो हम ना करते हो, मगर अल्लाह 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 मेरे और आपके आका पैगंबर आजम की वालदा सैयदा आमना फरमाती हैं, जब सरकार की विलादत बा शहादत का वक्त करीब आया, मैं अपने घर में अकेली थी, तन्हा थी। मैंने सोचा काश खानदाने अब्दे मुनाफ की चंद औरतें मेरे पास होती। मैं इतना सोच रही थी, क्या देखती हूँ, कुछ खूबसूरत हसीनो जमील औरतें मेरे घर में चली आ रही है। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने आने के बाद सलाम किया और कहा आमीना मुबारक हो, आमीना मुबारक हो, वो आने वाला है, वो आने वाला है, आमीना मुबारक हो। आमीना मचल गई, सलाम का जवाब दिया। आमीना ने फरमाया आप कौन हैं? एक ने कहा मैं फिरऔन की बीवी आसिया हूँ, दूसरी ने कहा मैं ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा कुआरी मरियम हूँ, तीसरी ने कहा मैं जो हूँ सैयदा हाजरा हूँ। ए आमीना मुबारक हो, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। सैयदा आमना मचल गई, फरमाती हैं कौन आने वाला है, कौन आने वाला है? जब से ये अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम अथर में आई है, जब से अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात हुई और अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम अथर में आई, पहला ही महीना लगा था, ख्वाब में आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, फरमाया बेटी आमना मुबारक हो, वो आने वाला है। दूसरा महीना लगा, अंबियाए किराम की ज़ियारत हुई, फरमाया वो आने वाला है। अब आप कहती हो वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। ए हाजरा, ये बताइए कौन आने वाला है, कौन आने वाला है? अल्लाह अल्लाह। सैयदा हाजरा ने फरमाया ए आमिना सुन, सैयदुल अंबिया आने वाला है, अल्लाह का महबूब आने वाला है। अरे वो आने वाला है जिसके सदक़े में अल्लाह ने तमाम कायनात की तख्लीक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, तोहा की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए आमिना मुबारक हो, वो आने वाला है, वो आने वाला है। कौन आने वाला है? वो आने वाला है जो बच्चियों की जिंदगी बचाएगा, वो आने वाला है जो औरतों को इज्जत दिलाएगा, वो आने वाला है जो दुनिया के अंदर इंसानियत की हिफाजत फरमाएगा, वो आने वाला है जो बुत परस्ती से लोगों को निकालकर एक अल्लाह का बंदा बनाएगा, वो आने वाला है जो तमाम कायनात के लिए अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह अल्लाह, कौन आने वाला है? मुझे कह लेने दो। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ए आमिना, अल्लाह का नबी आने वाला है, अल्लाह का हबीब आने वाला है, अल्लाह का महबूब आने वाला है। सैयदा आमना फरमाती हैं जैसे ही मेरा बेटा मेरे शिकम अतहर में आया, मेरे जिस्म से खुशबू निकलना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। मोहल्ले की औरतें आती और अर्ज करती, ए आमिना कौन सी खुशबू लगाती हो, कौन सा इत्र लगाती हो? अल्लाह अल्लाह। आमना मुस्कुराती, टाल देती। एक दिन काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजरे आमना में तशरीफ लाए, फरमाया बेटी आमना, ए आमिना कौन सी खुशबू लगाती हो, कौन सा इत्र लगाती हो? तुम्हारा घर हर वक्त खुशबुओं से महकता रहता है। सैयदा आमना अर्ज करती हैं, ए अब्बा जान, मैं कोई इत्र नहीं लगाती, मैं कोई खुशबू नहीं लगाती। ए अब्बा जान, मैंने कोई इत्र इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, बेटी फिर ये खुशबू कहाँ से आई, फिर ये खुशबू कहाँ से आई? अल्लाह अल्लाह। सैयदा आमना फरमाती हैं, ए अब्बा जान, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम अतहर में आई है, मैं जिस जगह पर कदम रखती हूँ
वो जगह महक जाती है। मैं जिस रास्ते से गुजर जाती हूँ वो रास्ता महक जाता है। मैं जिस चीज को टच कर देती हूँ वो चीज महक जाती है। और मैं जहां पर जलवागर हो जाती हूँ वो मकान महक जाता है। ए वालिद मुकर्रम, ए अब्बा जान, मैं कोई इत्र नहीं लगाती, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकमे अथर में आई है, अल्लाह ने इस खुशबू को मेरे जिस्म के अंदर पैदा फरमा दिया है। मैं कोई खुशबू नहीं लगाती। वक्त आगे बढ़ता चला गया, सरकार की पैदाइश का वक्त करीब आया। सैयदा आमना फरमाती हैं, रअयतु सलासत अलमन, मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आमना कहती है मैंने सोचा काश मेरे खानदान की चंद औरतें मेरे पास होती। इतने में कुछ खूबसूरत औरतें मेरे हुजरे में चली आ रही हैं, बड़ी हसीन और जमील है। सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया, कहा आमिना मुबारक हो, रब का महबूब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आमना फरमाती है मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई। एक परिंदा नमूदार हुआ, उसने अपने पर को मेरे सीने पर रगड़ा, फड़फड़ाया, घबराहट दूर हो गई। मुझे प्यास लगी, एक मशरूब पेश किया गया जो शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद था। मैंने उसे पिया, प्यास दूर हो गई। अब बिल्कुल सरकार की विलादत बासआदत का वक्त करीब हुआ। आप फरमाती हैं जब हुजूर पैदा हुए, तवज्जो मेरी तरफ, मुचलकर बोले सुभान अल्लाह, अकीदत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। सैयदा आमना ने फरमाया जब बिल्कुल सरकार की विलादत बासआदत का वक्त करीब हुआ, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप फरमाती हैं बल्कि जब से मेरा बेटा मेरे शिकमे अथर में आया, मैं घर के अंदर चलती, मेरे पैर में जूता या चप्पल ना होता और कोई कंकर पत्थर मेरे पैर के नीचे आता तो चुभता नहीं था, बल्कि वो मोम से ज्यादा मुलायम हो जाता। आप फरमाती हैं 9 महीने मुकम्मल गुजर गए। आम तौर से औरतों को हामला होने के बाद, प्रेग्नेंट होने के बाद जो तकलीफ होती है, दर्द होता, भारीपन होता, मुझे कभी कोई दर्द नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई भारीपन महसूस नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह। और तो और जब अल्लाह का महबूब इस दुनिया में तशरीफ लाया, आप फरमाती है जब भी कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, खराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला। मैंने उस नूर की रोशनी में मक्कातुल मुकर्रमा से बसरे के ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। मैंने उस नूर की रोशनी में मक्कातुल मुकर्रमा से बसरे के महल्लात को मुलाजा कर लिया। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह का महबूब इस दुनिया में आया। आमना फरमाती है पूरा कमरा रोशन और मुनव्वर हो गया। थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा मेरी नजरों से ओझल हो गया। मुझे कुछ घोड़ों के हिनहिनाने, चरिंदों और परिंदों की बोलियां सुनाई दी। अल्लाह अल्लाह। कुछ देर के बाद कोई कहने वाला कहता था मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक जितनी भी अल्लाह की मखलूक है सबको इनकी पहचान करा दो, ये ऐलान कर दो अब दुनिया के अंदर इन्हीं का सिक्का चलेगा, इन्हीं की हुकूमत चलेगी, अब दुनिया के अंदर इन्हीं की हुकूमत होगी। अल्लाह अल्लाह। थोड़ी देर के बाद सैयदा आमना कहती है मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने था। कुछ देर के बाद फिर एक बादल का टुकड़ा आया और मेरा बेटा मेरी नजरों से ओझल हो गया। अल्लाह अल्लाह। चंद मिनट के बाद फिर सरकार सैयदा आमना की नजरों के सामने आए। आपके जिस्म से नूर की शुआएं फूट रही थी। एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा आपके जिस्म मुबारक से लिपटा हुआ था। हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहती हैं जब हुजूर पैदा हुए मैं हुजरे आमना में थी। जब हुजूर पैदा हुए एक नूर निकला, एक रोशनी निकली। आप पैदा हुए, कोई गंदगी नहीं, कोई नजासत नहीं, कोई गलाजत नहीं। नाफ बुरीदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए, बाल बने हुए थे, गुस्ल दिए हुए थे। अल्लाह अल्लाह। सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब यही कहने लगी, अरे लोगों सुनो, जब अल्लाह का महबूब इस दुनिया के अंदर आया
खतना शुदा, नाफ बुरीदा, गुस्ल दिया हुआ, बाल बने हुए, गोया कि ऐसा लगता था रब ने अपने महबूब को कायनात के अंदर दूल्हा बनाकर भेजा है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। यहीं तक नहीं, काबा के मुतवल्ली हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जब हुजूर पैदा हुए मैं काबा का तवाफ कर रहा था, अचानक काबा के अंदर जो 360 बुत रखे हुए थे वो सब के सब औंधे मुंह गिर गए। काबा जो था वो हुजरे आमना की तरफ झुक गया। मैं परेशान हुआ, कहीं ऐसा ना हो काबा की दीवारें गिर जाएं। मेरे पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, मैं दोबारा काबा की तामीर कैसे कराऊंगा। मगर अचानक काबा अपनी सही हालत पर आ गया। इसने में किसी ने आकर खबर दी, एक काबा के मुतवल्ली मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, आपके बेटे अब्दुल्ला के यहाँ पर बेटा आया है। इतना सुना, आप हरम शरीफ से निकले, हुजरे आमना में पहुंचे, जैसे ही निगाह चेहरे मुस्तफा पर पड़ी, अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू गिरने लगे, आंखें अश्कबार हो गई। चेहरे मुस्तफा को देखा, समझ गए काबा जो था वो इसी बच्चे की ताजीम के लिए झुका था, काबा इसी बच्चे का अदब कर रहा था। अल्लाह अल्लाह आप करीब आए, सरकार को गोद में उठाया, प्यार किया। मुताद्दिद रिवायतें हैं, एक रिवायत के मुताबिक थोड़ी देर के बाद आपने सरकार को वहीं पर लिटाया। आप दोबारा हरम शरीफ में पहुंचे, शुक्राने में काबा का तवाफ कर रहे थे। अचानक आपकी निगाह एक खातून पर पड़ी जो काबा के गिलाफ को पकड़कर ज़ारो कतार रो रही थी, आंसू टपक रहे थे। आपने उस औरत को रोते हुए देखा, आपकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, कोई गैर औरत है, दूर से आई है, काबा के मुतवल्ली ने देखा गिलाफ पकड़कर रो रही है। अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे। ए मुसलमान गौर कर, जहालत का दौर, काबा के अंदर लोगों ने 360 बुत रख रखे हैं। इतने पुरफितन दौर में काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब की अल्लाह अल्लाह हया कैसी है, आपका दिल कितना नरम है। आपने एक गरीब औरत को रोते हुए देखा, आपकी आंखों में आंसू आ गए। मैं आपके दिलों पर चोट मारने की कोशिश कर रहा हूं। आज घर में हमारे सामने हमारा बाप रोता है मगर हमारे दिल पे असर नहीं होता। घर में मां रो रो कर, अल्लाह के वास्ते दे देकर, अपने आंचल को फैला फैला कर अपने जवान बेटे से भीख मांगती है। बेटे रात को देर तक बाहर मत रहा कर, फला लड़के के साथ मत घूमा कर, सट्टा मत लगाया कर, जुआ मत खेला कर, नशा मत लग किया कर। मगर ये बेटा, माँ रोती है, हाथ जोड़ती है, दामन फैला फैला कर बेटे के सामने मन्नत तो समाजत करती है। मगर इस बेटे का दिल इतना पत्थर, इतना संग, इतना सख्त हो चुका है कि न माँ के आंसू असर करते हैं, न माँ के जुमले असर करते हैं। ए नौजवान, अगर तू माँ की बातों पर तवज्जो नहीं देगा, तेरी जवानी बर्बाद हो जाएगी, तू लुट जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जब तू बर्बाद हो चुका होगा, माँ की बातें याद आएंगी मगर उस वक्त का याद करना तुझे कोई काम नहीं देगा। माँ रो रो कर तुझे समझाती है, नसीहत करती है मगर तेरी समझ में नहीं आता। और नौजवानों की हालत ये हजरत, दिल्ली में काम करते हैं, पूरा महीना मेहनत से कमाएंगे, 15,000 20,000 कमाए, जब दिल्ली से चलेगा तो 10-15 हज़ार शॉपिंग में ही खत्म करिएगा। कई पैंट, जूता भी ब्रांड का। घर में माँ बाप बेचारे आस लगाए हुए हैं कि हमारा बेटा कमा के लाएगा तो हम घर में कुछ काम करा लेंगे।
हमारा बेटा कमा के लाएगा तो हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे, हमारा बेटा कमा के लाएगा तो हम कर्जा दे देंगे। मगर बेटे ने 15,000 20,000 कमाए, कुछ जीन्स खरीद ली, कुछ की टी शर्ट खरीदी, कुछ के जूते खरीदे, होटलों पर 1-2 दोस्तों के साथ पार्टी कर ली, पैसे बराबर कर लिए। हालत यह है कि 2-4 दिन ये घर पर रुक जाएं, जब घर से जाते हैं तो किराए के लिए भी पैसे इनके पास नहीं होते और ये दोस्तों से पड़ोसियों से मांगते हुए नजर आते हैं। ऐसा है या नहीं है? अंदर वाले भी थोड़ी देर बाद, ये खत्म कर दूं, दुरूद पाक पढ़कर सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला अली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुन लें, थोड़ी देर सुन लें। माँ रो रो कर कहती है, बेटा रात को जल्दी घर आया कर। माँ हाथ जोड़ जोड़ कर अल्लाह के वास्ते दे दे कर समझाती है, मगर इस नौजवान को जर्रा बराबर शर्म नहीं आती। ए नौजवानों सुनो, तुम हमसे कहते हो सैयद साहब दुआ कर देना, काम नहीं चल रहा है, सैयद साहब दुआ कर देना, बीमारी दूर नहीं हो रही। और इन नौजवानों की सूरतें तो देखो, 18 साल की उम्र में चेहरा ऐसा हुआ पड़ा जैसे चुसा हुआ आम हो है, जैसे पिलपिला टमाटर नहीं होता है। 18 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में कोई डॉक्टर के पास, कोई हकीम के पास, कोई किसी के पास, कोई किसी के पास चक्कर पे चक्कर लगा रहा है, मगर इसकी बीमारी दूर नहीं हो रही, इसकी परेशानी दूर नहीं होती। अच्छा माशाल्लाह, ये जो दीवार आपको नजर आ रही है ना, इस पे प्लास्टर वो नहीं है। 2 भाई हैं हमारे, एक वसीम और एक मोनिस। इन दोनों भाइयों ने ये जिम्मेदारी ली है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इस पे प्लास्टर करा के देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह इन्हें इसका बेहतर सिला अता फरमाए। अल्लाह जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, दामे दिरामे कदमे सुखने, अल्लाह उन सबको इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए। आमीन। लोग माँ बाप पे तवज्जो नहीं दे रहे। एक और ट्रेंड चल गया आज, ये नौजवान जब तक बाहर घूमते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, बड़े खुश, घर में आते के साथ मूड खराब। अम्मा कहेगी बेटे खाना खा ले, खा लूंगा। अब्बा कहेगा कहाँ घूम रहे, तुम्हें यही पड़ी रहे। दोस्तों के साथ घूमेगा, यारों के साथ घूमेगा, खुश है। घर में कभी माँ से सीधी जबान से बात नहीं करता, बाप से कभी खुश होकर बात नहीं करता। फिर कहते हैं परेशान है, बीमार है। बीमारी का भी एक वजह है, ये जो मोबाइल है ना, इसने 90% नौजवानों को बीमार कर दिया। कितने सर फिरे अभी भी रास्ते में घूम रहे होंगे, कान पे फोन लगा हुआ होगा और बात चल रही होगी। ये बात किससे कर रहे होंगे, मुझसे ज्यादा आप भी जानते हैं। मगर अब्बा भी जानता होगा कि 1 बजे तक मेरा लड़का बात कर रहा तो किससे करता। और जब कोई बात बिगड़ जाती है तो सैयद साहब हमारा लड़का बिगड़ गया, हमारी इज्जत बचा लो, हमारी लाज बचा लो, हमारी नाक कटने जा रही है, सैयद साहब कोई तावीज दे दो। मैंने कहा क्या हुआ? बोला हमारा लड़का किसी लड़की से बात करता, वो ये कह रहा शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। और घर वाले ये कह रहे हैं हम नहीं कराएंगे, कह रहे अगर तुम नहीं कराओगे तो मैं फांसी खा के मर जाऊंगा। हमारी लड़की नहीं मान रही, कहती है उसी से शादी करूंगी, उसी से रिश्ता करूंगी। रिश्ता नहीं कराया उसके साथ चली जाऊंगी, भाग जाऊंगी। मेरी माएं, मेरी बहनें यहां पर बैठी हैं, जो मेरी जवान बहनें हैं, मैं उन्हें खातून जन्नत का वास्ता देकर अर्ज करना चाहता हूं। ए मेरी बहनों, तुम नाकिसुल अकल हो, इन नौजवानों की मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ो। ये तुमसे मोहब्बत नहीं करते हैं, ये तुम्हारे जिस्म से मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे हुस्न से मोहब्बत करते हैं। महीना 2 महीना इनके साथ रहोगी, आपकी जवानी, आपका हुस्न ढलेगा, ये छोड़ देगा। ए मेरी बहन, कितनी बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने माँ बाप का कहना नहीं माना। एक वीडियो मेरी नजरों के सामने से गुजरी हजरत, एक बेटी थाने के अंदर थी, किसी लड़के के साथ भाग गई थी,
थाने में पुलिस पकड़ कर लाई लड़की और लड़के को, और एसओ साहब ने लड़की से पूछा तू बाप के साथ जाएगी या इस लड़के के साथ? लड़की ने कहा मैं इस लड़के के साथ रहना चाहती हूं। बाप ने अपनी पगड़ी उतार कर अपनी बेटी के कदमों में डाल दी। बाप रोकर हाथ जोड़कर अपनी बेटी से कहता था, ए बेटी तू छोटी सी थी, तेरे बचपन का जमाना था, तेरी तबीयत खराब होती थी, बुखार होता था, सर में दर्द होता था, रात के 1 बजे 2 बजे डॉक्टर के मकान पर पहुंचा, उसे उठाया, तेरी दवाई ली। ए बेटी तेरा सर का दर्द ठीक ना हुआ, तुझे दर्द से आराम ना मिला, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा, इमाम साहब से दम कराया। ए बेटी तेरी तबीयत खराब होती थी, पूरी पूरी रात जागकर गुजारता था, खुद फटे हुए कपड़े पहनता था, पुराने कपड़े पहनता था, तेरे लिए नए कपड़े ला कर देता था। ए मेरी बेटी मैंने खुद बासी खाना खाया, तुझे अच्छे से अच्छे खाने खिलाए, ये बता मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी? तूने जौन सी ड्रेस मांगी वो ड्रेस मैंने ला कर दी, तूने जिस चीज की फरमाइश की वो मैंने पूरी की, आज मुझे छोड़कर क्यों जा रही है? ए मेरी बेटी मैं अपनी पगड़ी तेरे कदमों में रखकर तुझसे अपने इज्जत की भीख मांग रहा हूं, आजा, घर पलट कर आजा। मगर उस बेटी ने पगड़ी में लात मार दी, बाप के साथ जाने से इनकार कर दिया। आप मुझे बताएं, वो बेटी जो मां और बाप के दिल को दुखा कर जाए, वो बेटी जो अपनी मां और बाप की इज्जत को कुचल कर घर से चली जाए, क्या वो बेटी कभी जिंदगी में सुकून से रह सकती है? ए मेरी बहन होश में आ जा, होश में आ जा। तुझे मालूम नहीं है, अगर तेरी इज्जत पर एक धब्बा लग गया, छोटा सा दाग लग गया, तेरा बाप जब तक जिएगा शर्म की वजह से निगाह नहीं उठा पाएगा। ए मेरी बहन अगर तेरी इज्जत पर छोटा सा दाग लग गया तो तेरे भाई शर्म से पानी पानी हो जाएंगे, गांव वाले मोहल्ले वाले रिश्तेदार उन्हें ताने मारेंगे, और 1-2 बार ताने नहीं मारेंगे, जब तक ये जिएंगे लोग ताने मारेंगे, तेरी बेटी फला लड़के के साथ भाग गई थी, तेरी बहन फला लड़के के साथ भाग गई थी। ए बहन अगर तेरी इज्जत सलामत है तो तेरे बाप की इज्जत सलामत है, अगर तेरी इज्जत सलामत है तेरे भाई की इज्जत सलामत है। ए मेरी बहनों अपनी इज्जतों की हिफाजत करो, अल्लाह की जात पर साबिर और शाकिर रहो, और इन झूठी मोहब्बत के झांसों में न आओ, लड़कों पर निगाहें ना डालो, और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला हम अपने माँ बाप की रजा में राजी हैं, जहाँ हमारे माँ बाप हमारी शादी करेंगे हम उसी लड़के को अपनाएंगे, उसी लड़के के साथ अपनी जिंदगी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शादियों में देखो ये नौजवान 4 इधर खड़े हैं, 4 इधर खड़े हैं, 4 इधर खड़े हैं, अपने मोहल्ले की बेटियां चचेरी मुमेरी खलेरी फुपेरी बहनों को तक रहे हैं। गैरत सो गई, हमीयत मर गई। क्या अल्लाह ने नौजवान तुझे ताकत जवानी इसलिए दी थी कि तू अपने मोहल्ले की पड़ोस की बहन बेटियों को तके? और लड़के बता रहे हैं सैयद साहब अब तो ऐसा माहौल चल रहा, लड़के मोबाइल नंबर जेब में लिख के डाल के ले जाते हैं, कहीं मौका लगे नंबर भिड़ा दें। और हमारी बहनें भी साहब कहीं जाना हो किसी फंक्शन में तो सुबह से ही आईने के सामने खड़ी जाती है, और कोट पे कोट, कोट पे कोट, बिल्कुल काली हो कल्लो हो, 4 घंटे के बाद पहचान में नहीं आएगी। 4 घंटे के बाद ऐसी होती है कि इसके बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी अम्मा अभी तो कल्लो थी, अब इतनी गोरी कहां से हो गई। बच्चे कंफ्यूज है बच्चे, मगर इससे गैरत नहीं आ रही। कोट पे कोट, कोट पे कोट चढ़ाए, आईब्रो बनाई, हेयर स्टाइल बनाया, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाया, और इतना टाइट लिबास के जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। इससे ज़्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। और एक बाप
कारी नूर मोहम्मद साहब, एक बाप अपनी बेटी को आज ऐसा लिबास लाकर देता है कि गैरत की वजह से उस बेटी की तरफ इस बाप की भी निगाह नहीं उठती जब वो लिबास पहनती है। एक भाई आज अपनी बहन को ऐसा लिबास पहनाता है कि गैरत की वजह से ये भाई भी अपनी बहन की तरफ निगाह उठा के नहीं देखता। अब भाई भी कोई कम थोड़ी है, ये दूसरे की बहनों पर निगाह रखे हुए तो दूसरी इसकी बहन की इज्जत पर निगाह रखे हुए। माअज़ल्लाह, ये क्या माहौल बनाया है। आओ आओ अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ। यहाँ उठने से पहले तौबा करो, तौबा करो। अल्लाह ने हमें ताकत जवानी दी है, हम किसी की बहन बेटी की इज्जत को तार तार नहीं करेंगे, बल्कि ये अज़्म मुसम्मम कर लो, जब तक हम जिएंगे हमारे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा, हम अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की इज्जतों की हिफाजत करते रहेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये नहीं कि तुम खुद ही अपनी बहन और बेटियों की इज्जतों के लुटेरे बन जाओ, फिर कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे घर में रहमत नहीं है। आप खुद बताएं, जिसकी बहन, जिसकी बेटी, जवान औरत बेपर्दा होकर गैर मर्दों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करा रही हो, क्या उसके घर में अल्लाह की रहमत और बरकत होगी? हरगिज़ नहीं। और एक चीज और है, पीरों के चक्कर में पड़ गए, और पीर भी ऐसे ऐसे कि अल्लाह करम फरमाए। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के कज़ा की, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। और ये पीर 5 टाइम में से एक टाइम के नहीं पढ़ लिया। और मुरीद की अकीदत देखिए आप, हमारे मियाँ यहाँ थोड़ी पढ़ती है, मदीने में नमाज पढ़ती है। मदीने में मैंने कहा ठूसने के वक्त तो ये यहाँ ठूसता, तब भी कहते खाना भी मदीने में जाकर खा ले। मैं भी पीरा मुरीदी करता हूं, मगर जो अल्लाह उसके रसूल का नहीं वो हमारा नहीं। ऐसे पीर के हाथ में हाथ दीजिए जो दुनिया में तुम्हें मस्जिद में ला सके, और जब तुम कब्र से उठ के हश्र में आओ तो हश्र के मैदान से तुम्हें जन्नत में ले जा सके। मुझे कह लेने दो, जो पीर अपने मुरीद को दुनिया के अंदर मस्जिद तक नहीं ला सकता, वो पीर हश्र के दिन अपने मुरीद को जन्नत क्या दिला सकता है? ये नहीं अंधभक्ति छोड़ दो। और औरतें भी साहब अपने मियाँ की कभी जिंदगी में पैर नहीं दबाए होंगे, पीर साहब के पैर दबाए जा रहे हैं। 4 इधर से लगी पड़ी हैं, 4 इधर से लगी पड़ी हैं। कोई गौसे आजम से बड़ा पीर थोड़ी हो गया तू। गौसे आजम जब औरतों को मुरीद करते थे तो पर्दे में रखकर मुरीद करते थे। अल्लाह बेशक पर्दे में होती। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम, अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा एक खातून आई, कहा हुजूर मेरा ये बच्चा है, आप इस बच्चे को अपनी खिदमत में रख लें, मेरे बच्चे को आलिम दीन बना दें। आज एक मदरसे से 7 साल में या 10 साल में एक आलिम दीन फारिग होता, और गौसे आजम की ये करामत थी कि आपके मदरसे से 1 साल में बच्चा आलिम दीन बन के फारिग हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पढ़ाया जाता है, हम पढ़ाते हैं, मगर गौसे आजम पढ़ाते नहीं थे। सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, बल्कि वो तो इल्म व अकीदत के जाम पिलाते थे। एक खातून आई, कहा हुजूर मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे को अपनी खिदमत में रख लीजिए। उसने ये सोचा था कि हजरत के पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, खाने पीने किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरा बच्चा इल्म भी हासिल करेगा और अच्छे अच्छे माल खाएगा तो तंदुरुस्त भी हो जाएगा। औरत छोड़ गई। 1 साल के बाद उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे की खबर लूँ। जब वो देखने के लिए आई तो क्या देखती है कि जिस दस्तरखान पे मेरे गौस खाना खा रहे थे, उसी दस्तरखान पे उसका बच्चा भी खाना खा रहा है। अब गौसे आजम मुर्गा तनावुल फरमा रहे थे और उसका बच्चा चटनी से जो कि सूखी रोटी के टुकड़े खा रहा था। औरत आग बबूला हो गई, बोली ये कैसे पीर है, खुद मुर्ग खा रहे हैं और मेरे बच्चे को जो है चटनी से जो कि रोटी के सूखे टुकड़े खिला रहे हैं। दिल के अंदर ख्याल आया था, अल्लाह ने गौस को ये शान अता फरमाई थी कि किसी के दिल में कोई अगर किसी के दिल में कोई ज़रा सा भी ख़तरात आते या दिल के अंदर कोई ख्यालात आते तो गौसे आज़म उसे जान लेते थे। और ये तो अल्लाह अपने वलियों को अता फरमाता, ये वलियों की करामत होती है। खुद हुजूर फरमाते हैं कि जब तुम उलमा की महफिल में बैठो तो ज़बान संभाल कर बैठो, और औलिया की जमात में बैठो तो अपने दिल को संभाल कर बैठो। जैसे ही ख्याल आया आपने फरमाया एक खातून नाराज़ ना हो। आपने उस मुर्ग की हड्डियां जमा की, उस पर अपने दस्ते मुबारक रखा और फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा।
उस मुर्ग की हड्डियों के ऊपर मांस आया, खाल आई, वो मुर्गा जिंदा होकर चलने लगा। आपने फरमाया ए खातून, जिस दिन तेरा बच्चा इस काबिल हो जाएगा, तेरा बच्चा भी मुर्ग खाने लगेगा। आज हम भी यही सोचते हैं, इमाम साहब अगर एक वक्त में ना हो और ये 4 महीने में नमाज पढ़ने आया हो, बोले यार हम तो जब भी यहाँ इमाम साहब मिलते ही ना, घर में बीवी डांट दे तब यहाँ आके गुस्सा दिखाता, इमाम साहब ये ड्रम गंदा हो रहा है, इसे साफ ना कराया, इमाम साहब कितनी धूल हो रही है, ये साफ ना कराई मस्जिद। अबे ये इमाम है, तेरे बाप के गुलाम है, खुद भी तो कर सकता। ये इमाम साहब हैं, नाइब रसूल हैं। हुजूर फरमाते हैं जिसने आलिम दीन को देखा उसने मुझे देखा, जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। अल्लाह अल्लाह, जिसने आलिम दीन को खिलाया उसने मुझे खिलाया। सुभान अल्लाह। इन उलमा से मोहब्बत करो, इनसे अकीदत रखो। और मैं आपको एक पैगाम दे दूं, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को पर्दे में रखो और ऐसा लिबास मत पहनाओ जिससे उनके जिस्म के आज़ा जाहिर हों, वरना फिर अंजाम के लिए आप तैयार हो जाएं, फिर दुनिया का कोई तावीज आपकी इज्जत नहीं बचा पाएगा। अगर एक मर्तबा आपकी बेटी किसी की झूठी मोहब्बत के जाल में फंस गई तो आपकी इज्जत तो जाएगी, उसके साथ साथ आपकी बेटी की जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। इससे पहले कि बेटियों की इज्जतें नीलाम हो, आओ आओ सब गुनाहों से तौबा करें। जो जिस तरह का गुनाह करता है गुनाह से तौबा करे। मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुन रही हैं, शादी का मौका हो या खुशी का मौका हो, हर हाल में पर्दे में रहें, नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। आप भी गुनाहों से तौबा करें, नमाजें पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और गुनाहों से तौबा करके बरेली पहुंचे, आला हजरत की चौखट को चूमे और अर्ज करें या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, बरदे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इस्लाम व मुसलमान जिंदाबाद, ईमान व मोमिन पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।